अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, 14 अगस्त 2023। तो हमें ये याद करना पड़ रहा है, याद आया नहीं है, याद करना पड़ रहा है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं भाई। हम आज़ाद हैं और हम एक आज़ाद रियासत में रहते हैं। हमने एक रियासत बनाई थी, हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे बड़ों ने मेहनत करके 1947 में कि ये एक आज़ाद मुल्क होगा, इसमें इस्लामी कानून का निफाज होगा, ये इस्लाम के नाम पर बनने वाली रियासत होगी। बाद में इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इसमें इस्लाम कहीं भी नज़र नहीं आता हमें। आज जो इस रियासत का हाल कर दिया गया है वो आज ये है कि बंदा किस मुँह से आज़ादी मनाए, बंदा किस मुँह से बंदा वो खुशी मनाए कि हम एक आज़ाद मुल्क में हैं। अगर बंदे को कुछ सुख का सांस मिलेगा तो वो आज़ादी मनाएगा ना, उसकी खुशी का इजहार करेगा। आज हालात ये हैं कि आज आप जिस मर्ज़ी महकमे में चले जाएँ, जहाँ भी चले जाएँ, अपना कुछ छोटे से छोटा आपने काम करना है या अपने कोई बड़े से बड़ा काम करना है, जो भी है, आपको भाई ये लगाना पड़ेगा। सीधी-सी बात है, पैसा आपको लगाना पड़ेगा, रिश्वत देनी पड़ेगी, रिश्वत के बगैर आपका कोई काम नहीं है। चाहे आप अदालतों में चले जाएँ, वहाँ रिश्वत चलेगी, चाहे आप थाने कचहरी में चले जाएँ, वहाँ रिश्वत चलेगी, चाहे आप हॉस्पिटल्स में चले जाएँ, वहाँ रिश्वत चलेगी। आप जिस महकमे में मर्ज़ी चले जाएँ, जिधर मर्ज़ी चले जाएँ, जिधर आपने अपना काम करवाना है भाई, ये पैसा दें, अपना काम करवाएँ। ये हमारे मुल्क का हाल हो चुका है। हुक्मरानों ने ऐसी-ऐसी की तैसी की है ना मुल्क की, आज हम इस स्टेज पे पहुँच चुके हैं और आज हर किसी के सामने बस हम हाथ फैला रहे हैं और माँग रहे हैं। यही हमारा माँगने वाला काम रह गया बस। तो यही बात करनी थी कि बस इन लोगों को, जिन्होंने हमारे मुल्क का ये हाल किया है, कि कभी ये भी ख़्याल नहीं आया कि 1947 में हमारे बुज़ुर्गों ने कैसे कुर्बानियाँ दे के इस वतन को बनाया था। जब इंडिया से लोग हिजरत करके आए थे तो उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी थी, अपना मालो दौलत छोड़ के, अपनी ज़मीनें, जायदादें, अपना सब कुछ छोड़ के वो इस मुल्क में आए थे कि हम एक आज़ाद रियासत में जा रहे हैं भाई, जहाँ पे हमारी मज़हब की आज़ादी होगी। तो मज़हब की आज़ादी तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। आप मज़हब के बारे में आज़ादी इज़हार राय का भी हक़ नहीं है आपको, जो सीधी-सी बात है। और वहाँ पे जी इस्लामी हुकूमत का निफाज़ होगा, इस्लाम के नाम पर बन रहा है पाकिस्तान। तो ये सब कुछ सोचकर भाई वहाँ से लोगों ने अपना माल लुटाया, अपनी जानें लुटाईं, सब कुछ लुटा के उन्होंने कोशिश की अपनी, हर किसी ने कोशिश की, कुछ रह गए, कुछ पहुँच गए, तो भाई इस मुल्क को बनाया, इस मुल्क में आए कि हम एक आज़ाद रियासत में जा रहे हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान बन गया है, वहाँ पर इस्लामी हुकूमत का निफाज़ होगा, इस्लामी कवानीन होंगे वहाँ पर। हम अपनी आज़ादी से हँसी खुशी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। ज़ाहिर है जहाँ पे इस्लामी कवानीन पे अमल होगा तो वो रियासत भी हमारी बहुत मज़बूत होगी। लेकिन रियासत के साथ क्या हुआ भाई, 1947 के बाद साल, डेढ़ साल का अरसा गुज़रा, रियासत बनाने वाले को ही उड़ा दिया गया भाई। उसे ही छू मंतर कर दिया गया। अल्लाह पाक उन्हें उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फ़रमाए। अल्लाह पाक उन्हें इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। जिन्होंने इस मुल्क के लिए कोशिशें की और जिन्होंने इस मुल्क को बनाया, और अल्लाह पाक उनसे भाई इसका हिसाब ले, जिन्होंने इस मुल्क को बनाने वालों को क्या कहें यार। आप सबको पता है कि वो क्या सिस्टम हुआ था उस दौर में। तो मैं बात यहाँ पे यही करना चाहता हूँ कि भाई जब से ये मुल्क बना है ना, तब से ना इस पर एक ऐसा तबका मुसल्लत हुआ है ना, जो मुल्क को खाने पे ही लगा हुआ है। कुछ ख़ानदान मुसल्लत हो गए हैं, कोई स्पेशल एक तबका मुसल्लत हो गया भाई। उन्होंने बस मुल्क को खाने का सिस्टम शुरू किया हुआ है भाई। अपनी-अपनी बारी लेते हैं, आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर उनकी बारी आती है, फिर खाते हैं, चले जाते हैं। तो मुल्क में कोई भी सिस्टम उन्होंने नहीं लागू किया भाई। हर किसी ने अपनी जेब भरी है मुल्क में। बाद में मुल्क को क्या किया जी, ये 1972 में इधर तकरीबन आकर ये मुल्क के 2 हिस्से कर दिए। आज वो जो दूसरा हिस्सा है वो हमसे बेहतर ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। उनकी इकॉनमी हमसे अच्छी है भाई। वो हमसे बेहतर हालात में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और हम गरीबों की तरह बस वही जो कहते हैं ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो अब नहीं रहे, उन्होंने कहा था कि भाई बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स। तो आपको ये पता होगा भाई। तो सही उन्होंने कहा है भाई, क्योंकि उन्होंने हालात ही ये कर दिए हैं अवाम के। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। तो बस यही कुछ बातें बतानी थी कि भाई हमारे बड़ों की बहुत कुर्बानी है। मैं पर्सनली जब अपने दादा से सुनता था ना किस्सा, तो बहुत वो ना दिल को तकलीफ़ होती थी। दादा जान हमारे सुनाया करते थे, वो इतने गमगीन हो जाते थे ना सुनाते हुए
कि अपना सब कुछ हम छोड़ कर आए थे, अपनी ज़मीनें, जायदादें, अपने घर का जो भी है, जो भी जितना भी कीमती सामान है वहाँ दफ़ा कर दिया था हमने। हम एक मुल्क में जा रहे हैं, हम एक आज़ाद रियासत में जा रहे हैं, हमारा मुल्क बन गया, मुसलमान वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे हमारा इस्लामी निफाज होगा, इस्लामी कानून का निफाज होगा, भाई हमारे तमाम हकूक़ हमें वहाँ पे मिलेंगे। इसकी खातिर उन्होंने छोड़ा था, सिर्फ खाने पीने का सामान लेकर 2-4 अपने कपड़े उठाए, 2-4 ज़रूरी चीज़ें उठाई और चल पड़े थे। अभी मेरे दादाजी की डेथ हो चुकी है, तो कुछ दिन पहले तो मेरे दादाजी की जो सिस्टर हैं वो भी मेरी दादी लगी, वो आई तो उनसे मैं सुन रहा था, तो वो भी इतनी आबदीदा हो गई वहाँ के, जो उनकी तकरीबन 100 के करीब उनकी एज है। तो वो बड़े ना गम के साथ उन्होंने वो वाक़यात सुनाए कि हम कैसे हिजरत करके आए थे, कितनी हमने मुश्किलें काटी हैं। और फिर मैंने सोचा कि आज सिला क्या मिला है, उन कुर्बानियों को क्या सिला मिला है अवाम को। अल्लाह ताला जी इन हुक्मरानों पर अपना कोई, मैं तो कहता हूँ कि ना, खैर अल्लाह ताला हिदायत दे यार, बस क्या कहें इनको। अल्लाह ताला हिदायत दे और हमारे मुल्क के लिए बस ये अच्छा कुछ कर दें, हमारे मुल्क को जो इसकी जो रंगीनियाँ हैं वो दे दें, जो इसके जिस मकसद के लिए बना था वो मकसद इसे दे दें, और ये जो लूट मार का सिस्टम ये ख़त्म कर दें। बाकी अल्लाह का मामला है, उनके साथ अल्लाह जाने और वो जाने भाई। अल्लाह करे कि ये बस ना थोड़े हिदायत पे आ जाएं, अल्लाह से दुआ ही है। और आप लोग भी दुआ करें, हम भी करेंगे, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत दे और तमाम मुल्क को चलाने वाले इदारों को भी हिदायत दे, इदारों के सरबराहान को भी हिदायत दे अल्लाह ताला, कि वो इस मुल्क के लिए कुछ करें, ना कि अपनी जेबों के लिए और अपने ख़ानदान के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तक जो भी हुक्मरान आया है, जो भी आया है, मुझे कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आया सिवाय एक के, अब मैं उस एक का नाम भी नहीं लूँगा, फिर वो बातें बहुत ज़्यादा होंगी, जिसने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सोचा हो। हर कोई आया है, या तो उसने अपने बारे में सोचा है, अपनी फैमिली के बारे में सोचा है, या फिर अपने 5 साल जो गुजारने हैं उनके बारे में सोचा है। 5 साल, 3 साल, ये जितनी भी मुद्दत होती है ना किसी की, उतना किसी ने सोचा है। मुल्क के बारे में मुझे कोई नज़र नहीं आया कि भाई मुल्क के आगे आने वाले को बंदे का प्लान होता है ना, कोई दिमाग में कुछ चलता है। भाई इतनी बड़ी सीट पे आपको बिठाया हुआ है अवाम ने, तो आपका दिमाग क्या, आप खाली हैं बिल्कुल, क्या डंगर हैं आप जो आपको बिठा दिया था? कुछ भी नहीं अवाम ने सोचा, सिर्फ़ एक बंदे के। और वो एक बंदा, आप सबको पता होगा कि वो बंदा कौन है, जिसने आगे का सोचा था कि आगे आने वाले वक्त में हमारे मुल्क को क्या क्या मसाइल दरपेश हैं और उनका हल हमें करना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे हुक्मरान अता फ़रमाए जो मुल्क के लिए मुखलिस हों। जज़ाकल्लाहु खैर।